इसके साथ डार्क पर्पल शेड की है और इसमें ऑरेंज कलर है, बाकी सेम है यही। और शायद आपको गर्मी में किसी वजह से मेरे पास अब तक बहुत सारे ग्लास इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी? और 2-3 दिन से मैं ऐसे ही वाले ब्लॉग शूट कर रही थी, डेली वाले, क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर पा रही और कुछ भी फॉलो नहीं हो पा रहा, कोई भी रूटीन। लेकिन 1-2 दिन में तबीयत आई होप ठीक हो जाएगी, मैं ये उम्मीद कर रही थी। बट आज सुबह जब मैं उठी तो हनु को स्कूल भेजने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा डाउन हो गई। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मैंने आपको जैसे बताया कि 2 दिन से मंथली प्रॉब्लम भी चल रही थी, ऊपर से कल मुझे लूज मोशन हो गए थे, आज सुबह से मुझे वोमिटिंग हो गई, तो मेरा बीपी कुछ डाउन हो गया था और बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो सुबह बहुत वीकनेस फील कर रही थी, ना तो कुछ शूट कर पाई और 10 बजे तक तो मैंने रेस्ट ही किया। उसके बाद उठ के घर की साफ सफाई की, नहाई धोई एंड देन अब मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही थी। अब मैंने क्यों जल्दी रिकवर कर लिया ये मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भविष्यवाणी है इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी कि लोगों को लगेगा कि 2-2 सूरज निकल रहे हैं। ये नास्ट्रेदामस जो हैं, मतलब जो थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी अपने मरने से पहले। तो अभी 2024 के लिए ये भविष्यवाणी है। तो जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उस प्रकार से लग रहा है कि भविष्यवाणी पूरी ही होकर मानेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि आप सब लोगों ने इस वाली भविष्यवाणी के बारे में सुना था या फिर मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हो? ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और देखो मैंने कैसे इतनी जल्दी रिकवर कर लिया, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है फ्रूटोलाइट, ठीक है, मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। देखो गर्मियों में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, क्योंकि धूप में जाना पड़ता है काफ़ी, और हम लेडीज़ लोग जो होते हैं हम लोग किचन में काफ़ी वक्त बिताते हैं, जिसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो ना, तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। इससे वेट नहीं बढ़ता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमारी बॉडी में जब पानी की कमी होने लगती है तो बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इनमें ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, बस इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रोल लेते हैं बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता कभी कभी, तो मैं ये मंगाती हूँ फ्रूटोलाइट, ठीक है। मैं इसे सामने से आपको दिखाती हूँ। ये है फ्रूटोलाइट, ठीक है, ये इस तरीके के डिब्बे में आता है, इसमें 10 पाउच निकलते हैं और काफ़ी कम रेट का आता है। ये 45 रुपये का एक डिब्बा है, इसमें 10 पाउच निकलते हैं। एक पाउच को 1 ग्लास में डालकर हमको पीना होता है और ये बहुत जल्दी रिकवर करता है बॉडी को वाटर बैलेंस बनाने में। इसमें ज़रूरी मिनरल्स होते हैं और ये 2 फ्लेवर में आता है, एक ऑरेंज फ्लेवर, दूसरा मैंगो फ्लेवर। तो मैं इसको ना हर वक्त अपने साथ रखती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है, फिर आयंस की कमी हो रही है, थोड़ी वीकनेस सी लग रही है, तो मैं 1 पाउच डालकर पी लेती हूँ। देखो इसको ना आप सफ़र में भी अपने साथ रख सकते हो। ये जो इसका डब्बा है ना, ये 1 ग्लास है, आपको दिख रहा होगा, देखो ये 1 ग्लास है। अगर आप जैसे रास्ते में जा रहे हो, किसी लंबे सफ़र में ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है, तो इसे खोलिए। ये जो ग्लास है ये सीले साथ में आता है, इसमें पानी कीजिए, 1 शीशी घोलिए और इसे पी लीजिए। आपको कहीं भी ना ग्लास वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर सफ़र वगैरह में हो, ट्रैवल कर रहे हो कि हम कैसे इसे पिएँ, कैसे बनाएं, तो ये ग्लास इसलिए इसमें साथ आता है, ठीक है। तो मेरे पास अब तक बहुत सारे ग्लास इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि मैं इसको ही यूज़ करती हूँ जब मुझे प्रॉब्लम होती है बॉडी में डिहाइड्रेशन की और वीकनेस फील होती है। और देखो मैं ना इसका पाउच भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। देखो ये है इसका पाउच, ठीक है। अभी ये 2 पाउच ऐसे चिपके होते हैं, इसमें से 1 पाउच ले लीजिए और 1 ग्लास पानी में आपको ठंडे पानी में मिला लीजिए और पी लीजिए। कोई दिक्कत हो तो सादा पानी में भी ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो ठंडे पानी में ही ले रही हूँ उस वक्त, क्योंकि मुझे ना सादा पानी पी के और ज़्यादा दिक्कत होती है, वोमिटिंग होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अपना बचाव करके रखें, अपने बच्चों का बचाव करके रखें। आपको लू नहीं लगनी चाहिए, वरना बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी की वजह से। तो वेट लॉस जो आपका चल रहा है, वेट लॉस जर्नी, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लेडीज़ लोगों को बहुत सारे काम संभालने होते हैं, पूरी फैमिली को संभालना होता है, वेट लॉस भी करना है साथ साथ। लेकिन
ये मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बता रही हूँ जो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। आप इसको दिन में 2 पाउच तक कंज्यूम कर सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत है, अदरवाइज 1 पाउच सफिशिएंट होता है, काफ़ी रिकवर हो जाते हैं। बट मैंने आज ना सुबह से इसके 2 पाउच पी लिए हैं। मैं इसको डेली नहीं पीती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है तब मैं इसका 1 पाउच कंज्यूम कर लेती हूँ। और हाँ, व्रत में इसको मत लेना। अगर आपकी फास्टिंग है, मतलब व्रत है कोई भी ईश्वर वाला व्रत, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैं बात नहीं कर रही, अगर आपका कोई व्रत है भगवान जी वाला तो उसमें आप इसको मत लेना, क्योंकि इसमें सोडियम भी होता है थोड़ी सी मात्रा में। और व्रत में बहुत सारे लोग सोडियम नहीं खाते, मैं खुद नमक नहीं खाती, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई होप मेरी ये बातें आपके थोड़ा काम आएंगी और शायद आपको गर्मी में किसी वजह से मेरी इस टिप से कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैंने आप सब लोगों के साथ बस ये वाली बात शेयर की थी। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही और अच्छी अच्छी बातों को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी पड़ी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, उनको भी देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो के लास्ट में जब कमेंट छोड़ें तो अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना। बाकी वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा बताया था कि मेरे को ना 2 साड़ियों पर फॉल लगानी है। तो पहली साड़ी तो ये है जो मेरे को मेरी भाभी ने दी थी, और ये साड़ी हालांकि मैं 2 बार पहन चुकी हूँ बिना फॉल के, मैंने इसमें फॉल नहीं लगाई थी। और काफ़ी रिफ्लेक्टिव साड़ी है ये, मतलब जैसे जैसे इस पर लाइट पड़ती है वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका जो ब्लाउज़ था ना वो मैंने नहीं सिलवाया है, वो उसमें अंदर ही था और है अभी भी। मैंने अंदर इसको ऐसे ही पीको कर लिया है खुद से इसके ब्लाउज के साथ ही। देखो मैं दिखाती हूँ आपको पूरी की पूरी साड़ी खोलकर। देखो ये है इसका ब्लाउज़, ठीक है, ये इसका ब्लाउज है जो कि मैंने सिलवाया ही नहीं है। मैंने इसके साथ एक ऑनलाइन ब्लाउज़ मंगवा लिया था वेलवेट का, बहुत ही प्यारा, और ये मैंने अंदर फोल्ड कर लिया। अब मुझे ना इसमें फॉल नहीं लगी थी तो मैंने फॉल मंगाई है ये वाली, इसके साथ डार्क पर्पल शेड की है, और यही इसके साथ अच्छी लग रही थी। तो सिलाई मशीन से एक साइड की फॉल तो मैं सिलाई मशीन से लगाती हूँ और एक साइड की हाथ से लगाती हूँ फिर तुरपन करके। तो ये इसकी फॉल है, और मैंने अब साड़ियाँ ना 5-6 साल से ख़रीदी ही नहीं है, ये तो मुझे मिली हुई साड़ी है इसलिए इसमें मुझे फॉल। और दूसरी साड़ी ये थी जो कि मुझे इनके फ्रेंड के यहाँ से मिली थी, ये है ये साड़ी, ठीक है। बस ये थोड़ा सा रेड कलर है लेकिन इसमें ऑरेंज कलर है, बाकी सेम है, यही डिज़ाइन है। और इसके साथ जो ब्लाउज़ का पीस आया था वो बहुत बेकार आया था, अस्तर जैसा, तो इसके लिए भी ऑनलाइन ब्लाउज़ ही मंगवा लूँगी। अब कौन सिलाई कराए यार, सिलाई में भी बहुत पैसे जाते हैं, इससे अच्छा तो ऑनलाइन ब्लाउज़ मंगा लो, एक के साथ दूसरी साड़ी पे भी चल जाता है। और इसके साथ ये वाली फॉल मंगाई थी तो ये भी लगाऊंगी। देखो पूरी साड़ी दिखाती हूँ आपको खोल कर, अभी तो मैंने इसमें पीको भी नहीं की। वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने साड़ियाँ ख़रीदना बंद कर दिया है, लेकिन अब ये मिल गई हैं और मुझे ठीक लग रही है तो मैं इन दोनों को कर रही थी तैयार। ये मैंने 2 बार पहन लिए बिना फॉल के ही पिको करके, ये नहीं पहनी, इसे सोच रही हूँ तैयार कर लेते हैं, जिससे कि कोई फंक्शन पड़ेगा तो रखी हुई होगी हमारे पास तो एकदम से पहन लेंगे। सेल्फ डिज़ाइन है इसमें साड़ी में, और कपड़ा भी काफ़ी हल्का है तो अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए इन दोनों तैयार कर लेते हैं। तो अब इनमें फॉल लगाऊंगी मैं। क्या आप लोग सब खुद से फॉल लगा लेते हो घर पर या फिर मार्केट में लगवाते हो? मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ये हमको आने चाहिए, क्योंकि कहाँ इन सब चीज़ों को ढूंढते फिरो, फॉल लगाने के लिए ढूंढो, टेलर को ढूंढो। तो मैं तो अब ना ऑनलाइन ही ब्लाउज़ मंगवा लेती हूँ ज़्यादातर। कोई ज़्यादा हैवी साड़ी हो तो फिर उसका ब्लाउज़ सिलवाओ तो ठीक भी है, इन साड़ियों के ब्लाउज़ सिलवाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो चलो फिर फॉल लगाएंगे, आज ये काम फिनिश करेंगे। बाकी आज थोड़ा सा तबीयत जब ठीक होगी तो कल से थोड़ा वर्कआउट भी शुरू करेंगे, और बाकी कल से वेट लॉस पे वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये अभी लास्ट ब्लॉग है आज का जो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। बाकी कल से फिर आपको वही वेट लॉस ब्लॉग मिलेंगे, और कौन कौन वेट लॉस कर रहा है मेरे साथ और कितना कितना वेट लॉस कर लिया कमेंट करके बताया करो भाई। आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हो। चलो वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना। कल जो मैंने सांभर डोसा बनाया था ना, तो सांभर बच गई थी इसकी, तो मैंने सोचा कि ना इडली बना लेते हैं इसकी। तो मैंने ना सूजी भिगो दी थी 2 घंटे पहले ही, और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था और 1 चम्मच नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें तड़का मारा हींग का और राई का, थोड़ी सी सरसों के तेल में। सरसों के तेल को अच्छे से पका लेना वरना स्मेल आएगी और टेस्ट बहुत गंदा आता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा। मेरे पास एक्चुअली इनो नहीं था और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं बाहर से मंगवा सकूं, तो मैंने ये जुगाड़ किया कि बेकिंग सोडा डाला, उसके बाद आधा नींबू निचोड़ा,
तो लगभग इनो का ही काम करता है ये। अगर इमरजेंसी हो आपके पास तो आप इसे कर सकते हो, लेकिन वो बात नहीं आती इडली में जो इनो वाली इडली में आती है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनती हैं, ये उतनी फ्लफी तो नहीं बनती, बट हाँ इडली बन जाती है। इमरजेंसी अगर आपको बनानी हो तो आप बना सकते हो। इसके बाद इसको खूब अच्छे से फेंटना और थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देना, जिससे कि ये अच्छे से ना फूल जाए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया था, खूब अच्छे से इसे फेंटा और फिर से मैंने ढक के रख दिया था आधे पौन घंटे के लिए। उसके बाद मैंने स्लैब वगैरह साफ़ की। मैं ना जब भी काम करती हूँ ना तो मैं काम करते मैं ना बार बार स्लैब साफ़ करती रहती हूँ। गंदी जो स्लिप होती है ना उस पर मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं चलता है। उसके बाद फिर मैंने इडली वाला कुकर उतारा और जितने भी इसके फ्रेम थे ना उन सब में थोड़ा सा ऑयल लगाया, जिससे कि इडली ना चिपके नहीं। और उसके बाद इसमें बैटर को भर के मैंने इडली स्टैंड में रख दिया। इस तरीके से ना मैंने सारी की सारी इडली बना ली थी। अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हो ना तो आप डेली भी इडली को खा सकते हो, लेकिन कौन सी वाली इडली, चावल वाली इडली नहीं, सूजी वाली इडली। जो सूजी होती है वो बेस्ट होती है वेट लॉस के लिए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है और ये बहुत धीरे धीरे करके ना ब्लड में घुलती है, मतलब शुगर बहुत धीरे धीरे करके रिलीज होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट्स भी इसे अच्छे से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इडली की बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हो और इसके अलावा ना आप सूजी की भी बहुत सारी रेसिपी बना सकते हो। तो सूजी बेस्ट है अगर वेट लॉस कर रहे हो। और कुछ और जो जैसे कि मार्केट में जो और आटे आते हैं ना ये थोड़े से महंगे आते हैं नॉर्मल रेट से, है ना। जैसे हमारे गेहूँ का आटा जो आता है उससे महंगे आते हैं। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सूजी को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि सूजी बहुत सस्ती आती है। जो आटा आता है ना उससे भी सस्ती आती है सूजी। तो हर कोई सूजी को अफोर्ड कर सकता है और गेहूं के आटे से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सूजी ना। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि सूजी बनती कैसे है। सूजी भी गेहूं से ही बनती है और मैदा भी गेहूं से ही बनती है, लेकिन इन तीनों को बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। आप इस चीज़ को ना गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। लेकिन जो सूजी होती है वो बहुत अच्छे टाइप वाले गेहूं से बनती है, अलग क्वालिटी का गेहूं आता है, इसीलिए सूजी ज़्यादा हेल्दी होती है। उसके बाद कंपैरिजन टू सेकंड नंबर पे गेहूं और थर्ड पर मैदा। मैदा सबसे ज़्यादा बेकार मतलब क्वालिटी का होता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब देखो इमरजेंसी में ना सब चीज़ों को खाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम कोई चीज़ खाना पीना छोड़ देते हैं तो बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे आपने मैदा खाना बिल्कुल बंद कर दिया या फिर आपने चावल खाना बिल्कुल बंद कर दिया और आपने खा लिया तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वेट लॉस कर रहे हो, चाहे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खाना चाहिए और जिससे कि ना बॉडी को उन चीज़ों की हैबिट भी नहीं रहे। वरना अगर हम चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जैसे बहुत से लोग बिल्कुल शुगर को कट कर देते हैं, किसी भी रूप में वो शुगर को नहीं लेते, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो चीनी खाते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं और उनकी बॉडी रिएक्ट बहुत गलत तरीके से करती है, बीमार हो जाते हो तुरंत। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाते रहो। मैं वैसे डेली रूटीन में तो ना चाय और दूध में चीनी नहीं लेती, मैंने आपको बहुत बार बताया, लेकिन मैं कभी कभी मीठा वगैरह खाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने शुगर को बिल्कुल ही कट कर रखा है। तो ये मेरी एक बार की इडली बन गई थी। उसके बाद इसी में ना मैंने दूसरी बार की भी इडली बनाई, टोटल 2 बार इडली बन गई थी मेरी। तो इडली उसी दिन ये जो चटनी थी और जो सांभर थी ये तो बची ही हुई थी, तो इसके साथ खा ली थी। इसके अलावा जो इडली बची थी वो मैंने बाद में फ्राई की थी प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह डालकर, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और जो मैंने केक बनाई थी ना, मिल्क केक, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब जब मैं ना भैंस वाले दूध से निकालती थी खोआ, उसका मिल्क केक बनाती थी, उससे ज़्यादा टेस्टी ना गाय वाले दूध के खोए वाला मिल्क केक बना था। टेस्ट में बहुत अंतर था और बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस था। उसके बाद मुझे लगा कि आज मैं कुछ ऐसे काम तो कर नहीं पा रही, तो कुछ ऐसे काम निपटा जाएं जो कि काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे। तो ये जो दोनों साड़ी थी इनमें मुझे फॉल लगानी थी, मुझे थोड़ा सा ना समय मिल गया था। मैं ना साड़ी में एक साइड को जो फॉल है ना वो मशीन से लगाती हूँ, जिससे कि नीचे की जो फॉल है वो बिल्कुल पक्की हो जाती है। और अगर हम पजेब वगैरह कुछ भी चीज़ पहनते हैं तो उसमें हिलक के ना जो फॉल नीचे की टूट जाती है ना, वो नहीं होता। तो अगर आप भी ना डेली में पाजेब वगैरह पहनते हो या फिर आने जाने में भी पहनते हो और आपके साथ भी एक कंडीशन है कि जब हाथ से फॉल लगाते हैं तो जो फॉल है, फॉल के धागे में ना पाजेब अटक जाती है, तो अगर मशीन से लगा लोगे तो बहुत पास पास महीन महीन सिलाई होती है, तो एक तो पाजेब नहीं अटकती और दूसरा फॉल उधड़ती भी नहीं है और जो नीचे का बॉर्डर है वो भी अच्छा हो जाता है।
देखो ये जो दूसरी वाली साड़ी थी ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। दोनों साड़ियों में से आपको कौन सी वाली साड़ी ज़्यादा पसंद आई ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये बताना ये जो ऑरेंज वाली साड़ी है इसके साथ किस कलर का ब्लाउज़ अच्छा लगेगा, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि किस कलर का ब्लाउज़ ऑनलाइन ऑर्डर करना है मेरे को। मैं किस कलर का मंगाऊँ, गोल्डन अच्छा लगेगा या फिर ऑरेंज अच्छा लगेगा या फिर मेहरून अच्छा लगेगा। मेहरून ब्लाउज़ मेरे पास है ऑनलाइन, दोनों तरीके का, वेलवेट का भी और लाइक्रा वाले कपड़े का भी। और इन दोनों साड़ियों में से आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो मशीन के अंदर की पेचक हो मतलब वो होती है ना रिफ़िल, इसके अंदर वही धागा भरना होता है जो ऊपर भरना होता है। तो मैंने पहले वाली जब साड़ी में लगाई थी फॉल तो मैंने धागा अलग भरा था, और फिर जब मैंने दूसरी वाली में लगाई तो धागा अलग भरा था। तो अब मैंने ये जो ऑरेंज वाला धागा भर लिया था, इसके बाद ना मैं अंदर की तुरपन भी कर रही थी। मतलब ब्लाउज़ पीस मैंने निकाल दिया था, वो बहुत बेकार कपड़े का था। उसके बाद मैंने इसे मोड़ा और अंदर तुरपन कर ली। मैं ऐसे ही मोड़ के ना तुरपन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो साड़ी है ये अंदर की तरफ को मुड़ जाती है तो कुछ भी पता नहीं चलती कि आपने इसमें मतलब मार्केट वाली तुरपन कराई है या फिर खुद से कर ली है। तो मैं तो ऐसी मशीन से ही तुरपन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे की एक साइड की फॉल लगा लेती हूँ मशीन से, और एक साइड की ना मैं आज नहीं लगा पाई। इन दोनों साड़ियों की एक एक साइड की फॉल अभी रह गई है, वो मैं कल हाथ से लगाऊंगी। तो ये जो ब्लॉग है ये आपको कल ही देखने को मिलेगा, और मैं रात को इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो तुरपन हो गई थी, उसके बाद मैं फॉल लगाने के लिए बैठ गई थी, और इतना ही कर पाई थी क्योंकि हनु का ना कल हिस्ट्री और सिविक्स दोनों का ही असेसमेंट है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करानी थी। और ये फॉल लगाने के बाद ना हनु ट्यूशन से आ गया था, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। और फिर मुझे ना रात का खाना पीना भी देखना था। वो जो मैंने इडली बनाई थी ना वो बच गई थी, वो मैंने रात को फ्राई की थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बची थी, थोड़ी सी ही बची थी, तो रात को वो फ्राई कर ली थी। और पतिदेव के लिए ना मैंने आलू की सब्ज़ी और परांठे सेक दिए थे, लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसी जल्दबाजी हो गई थी कि मैं उसको शूट नहीं कर पाई। ये जो मेरी सिलाई मशीन है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी सिलाई मशीन है, और सासू माँ के ज़माने की है, और अभी भी अच्छे से वर्क करती है। पुराने ज़माने की जो चीज़ें होती थी ना उनकी बात ही अलग थी। और मैं ये लगा ही पाई थी, मतलब जो है फॉल, उतने में ना पतिदेव अगर बोले कि यार चाय बना दो, तो चाय बनाने के लिए बैठ गई थी मैं। फिर से दूध लेकर आई, अदरक लेकर आई। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैंने ना इतना सारा अपना वेट कम कर लिया है, काफ़ी सारा, लेकिन ये जो थोड़ी सी मॉमी बेली होती है ना ये अभी रह गई है। वैसे तो ना ये नज़र नहीं आती ना तो सूट में ना ही साड़ी में, लेकिन जब मैं बहुत टाइट टी शर्ट पहन लेती हूँ ना कोई, तब ये मॉमी वाली बेली थोड़ी सी नज़र आती है। आज ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है ये हनु की टी शर्ट है, तो अब क्योंकि मेरे उसके भी कपड़े आ जाते हैं हनु के भी, तो मैं पहन लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल रहती है, बहुत हल्के कपड़े में है, और गर्मी में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ना एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं मिलता ना, तो आप ना इस तरीके से बीच बीच में किचन में जब समय मिलता है थोड़ा सा, जैसे कि अब चाय उबल रही है तो मुझे इतनी देर में समय मिला, तो मैंने ना इतनी देर में एक्सरसाइज कर लेती हूँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। और ये मैं ना अलग से एक्सरसाइज के लिए समय बहुत ही कम निकाल पाती हूँ, लेकिन मैं ये जो बीच बीच में एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, इसी की वजह से ना मैं अब तक अपना इतना सारा वजन कम कर पाई हूँ, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी। लेकिन अब तो मुझे जो कोई भी देखता है वही सब लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई हो, पहले हमने तुमको देखा था तब तुम बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, क्या बात है खाना पीना नहीं खाती हो क्या? तो मैंने उससे कहा कि नहीं यार, खाना पीना तो सब कुछ खाती हूँ, लेकिन बस वज़न कम करना था तो वो कर लिया। और ये जो मैंने आपको नमकीन दिखाई थी ना, ये मैंने घर में ही बनाई है, होममेड, बहुत ही कम ऑयल में, और घर की प्योर नमकीन है, बेसन की है। बेसन वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप इस तरीके से ना नमकीन घर में बनाकर खा सकते हो, पोहे की, चिरबे की, बेसन की, ठीक है। तो मैंने भी होममेड ही बना रखी है इवनिंग में खाने के लिए। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद हनु ने बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, और रात को लगभग 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो मैंने उसके लिए इडली फ्राई की, बहुत सारी वेजिटेबल्स कट की, और उनको फिर मैंने फ्राई करने को रख दिया था थोड़ा सा मसाला डाल के। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना होता क्योंकि सॉस वगैरह डलता है, थोड़ी सी बस मिर्च और थोड़ी सी नमक वगैरह डाला था मैंने, राई का तड़का मारा था बस। और उसके बाद मैंने ये इडली को छोटा छोटा कट किया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। और हाँ, ये जो इडली है ना ये मैं स्लैब पर कट कर रही हूँ, तो आपको ये मैसेज मत करना कि मैम आप स्लैब पे ही सब कुछ कट कर लेती हो। देखो मेरी स्लैब बहुत ज़्यादा साफ़ रहती है, और मैं ना इसको पूरे दिन पोंछती रहती हूँ, और जब भी मैं कुछ भी खाने पीने का सामान इस पर रखती हूँ, या तो मैं रोटी बेलूँ या फिर मैं इस तरह की कोई चीज़ कट करूँ, मैं एक बार फिर से साफ़ कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और ये जो मेरा सॉस का पैकेट था ना, इसमें सॉस लगभग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी किया, उसके बाद इसको शेक करके वो सब कुछ इसमें डाल दिया।
मैं बिल्कुल भी ना कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, सब कुछ मैं यूज़ कर लेती हूँ इसी तरीके से। तो इस वाले पाउच को काट कर आप थोड़ा बहुत सॉस निकालोगे, इससे अच्छा है इसमें थोड़ा सा ना पानी डालना, उसको शेक करना, जितनी भी अंदर सॉस होती है वो सब निकल आती है। उसके बाद मैंने इन सबको डालकर रख दिया था और मैं इसको बना रही थी तभी ना नीचे से देवर जी की आवाज़ आ गई थी, क्योंकि वो नया कूलर लेकर आए थे तो उन्होंने आवाज़ लगा दी। तो मैंने इसको ना इस तरीके से रख के और ढक के मैं गैस बंद करके चली गई थी। अभी देखो देवर जी ने आवाज़ लगा, मैं पूछने के लिए गई थी कि क्या हुआ। उन्होंने कहा नीचे आ जाओ, कूलर आ गया। तो मैं इसे बंद करके रख गई थी। उसके बाद ये तैयार थी हमारी यम्मी यम्मी इडली। बाय बाय, कल